हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एपी की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश कुमार। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है जीवन की चुनौतियों का सामना। यह है आपको मनोविज्ञान 12th बुक से 3 चैप्टर, जिसका नाम है जीवन की चुनौतियों का सामना। इस चैप्टर से ऑल टू ऑल वीवीआई क्वेश्चन आपको सोल्व करा दिए जाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है, दबाव किसे कहते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, दबाव एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्याओं से घिरा हुआ होता है। दबाव लाभदायक और हानिकारक दोनों होता है, ठीक उस विद्युत की तरह जो लिमिट में प्रवाह होने पर बल्ब को जलाकर अंधेरा को दूर कर देता है तथा बढ़ जाने पर बल्ब ही फोड़ देता है। अगला क्वेश्चन है, दबाव के कितने प्रकार होते हैं। तो दबाव के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला भौतिक एवं पर्यावरणीय दबाव, दूसरा का मनोवैज्ञानिक दबाव, और तीसरा का जो है वो है सामाजिक दबाव। तो इसका परिभाषा लिखेंगे फिर। तो लिखेंगे, भौतिक एवं पर्यावरणीय दबाव में भौतिक दबाव के कारण हमारे शारीरिक दशा में परिवर्तन उत्पन्न होता है। व्यक्ति तनाव का अनुभव करता है, जिसका कारण बाढ़, भूकंप, वायु प्रदूषण, भीड़, शोर इत्यादि। फिर मनोवैज्ञानिक में फिर डील करेंगे। मनोवैज्ञानिक दबाव हमारे मन में उत्पन्न होता है, जैसे किसी समस्या को लेकर परेशान होना, दुश्चिंतित होना, अवसादग्रस्त हो जाना इत्यादि। इनके कुछ प्रमुख स्रोत भी होते हैं, जिसमें कुंठा, द्वंद्व। दोस्तों, कुंठा का मतलब होता है किसी लक्ष्य का अचानक टूट जाना ही कुंठा कहलाता है। द्वंद्व वो कहलाता है जिसमें दो विचारों का जो उलझन होता है वही द्वंद्व कहलाता है, जिसे हम निर्णय नहीं कर पाते हैं। ये क्वेश्चन भी है जो आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसे भी आप देख लीजिएगा। कुंठा और द्वंद्व। कुंठा का प्रतिपादन मिलर तथा डोनाल्ड ने किया था, ये आप याद रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देंगे। चलिए, सामाजिक दबाव क्या है। तो यह हमारे अपने समाज से मिलता है तथा लोगों के साथ हमारी अंतःक्रिया के कारण उत्पन्न होता है, जैसे परिवार में किसी की मृत्यु या बीमारी, तनावपूर्ण संबंध, पड़ोसियों से परेशानी इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, दबाव का स्रोत क्या है। दबाव का स्रोत क्या है, इसका आंसर लिखेंगे, मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के आधार पर दबाव के स्रोत को 3 वर्गों में रखा गया है। पहला है जीवन की घटनाएं, अगला है परेशान करने वाली घटनाएं, और अगला है अभिघातक घटनाएं। यानी अभिघातक घटनाएं क्या है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जीवन की घटनाएं में लिखेंगे, व्यक्ति जन्म से ही उनके जीवन में छोटी छोटी तथा बड़ी बड़ी समस्याएं यानी घटनाएं घटती रहती है, जिसमें छोटी छोटी घटनाओं का समाधान व्यक्ति आसानी से कर लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े घटनाएं उन पर दबाव बनाती है, जिन्हें हम दबाव का स्रोत कहते हैं। और दूसरा है परेशान करने वाली घटनाएं। कुछ ऐसी भी घटनाएं होती है जो व्यक्ति को हमेशा परेशान करती है, जैसे झगड़ालू पड़ोसी, बिजली पानी की कमी, बार बार बीमारी का होना। अगला है अभिघातक घटनाएं। अभिघातक घटनाएं वैसी घटनाएं हैं जो व्यक्ति के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जैसे भूकंप, सारा संपत्ति नष्ट हो जाना, आग लगने से घर परिवार जल जाना इत्यादि। यह घटनाएं आगे चलकर बार बार स्वप्न में आकर परेशान करती रहती है, जिसे हम दबाव उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, यूट्रस क्या है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी है जो आपके 2 नंबर में काफ़ी पूछे जाते हैं। ये सब ये छोटा छोटा जितना भी क्वेश्चन है वो 2 नंबर में परफेक्ट पूछता ही है, इसलिए छोटा छोटा क्वेश्चन छोटा नहीं समझिएगा, उसको अच्छे तरह से आप क्लियर कर लीजिएगा। यूट्रस क्या है, तो आंसर में लिखेंगे, दबाव का वह अवस्था जो व्यक्ति को आगे बढ़ाने में मदद करता है, उसे यूस्ट्रेस कहते हैं। दोस्तों, यूस्ट्रेस को ही जैसे कि है हम सकारात्मक भी कहते हैं। और डिट्रेस जो है, दबाव का नकारात्मक भाव ही डिट्रेस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, तनाव कितने प्रकार के होते हैं। तो तनाव अत्यधिक शोर, भीड़, झगड़ालू पड़ोसी से उत्पन्न स्थिति तनाव कहलाता है। तनाव भी दोस्तों प्रत्येक वर्ष आपको 2 नंबर में पूछे जाएंगे, इसे भी देख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है, लेजारस के अनुसार दबाव के मूल्यांकनों को परिभाषित करें। ये क्वेश्चन सभी वीवीआई है, आप इसे अच्छा से देख लीजिएगा। इसका आंसर लिखेंगे, मनोवैज्ञानिक लेजारस ने दबाव के मूल्यांकन को 2 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है प्राथमिक मूल्यांकन, द्वितीय मूल्यांकन। प्राथमिक मूल्यांकन को डील करेंगे,
इसमें दवाओं के नकारात्मकता का मूल्यांकन किया जाता है, जैसे दवाओं से होने वाली क्षति, भविष्य में पड़ने वाले कुप्रभाव, नुकसान, क्षति इत्यादि। द्वितीय मूल्यांकन में का डील करेंगे, सामना करने का योग्यता का मूल्यांकन करता है तथा उससे होने वाली नुकसान, खतरे, चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। यह हमारा अभिवृत्ति को सकारात्मक बनाता है, यानी सोचने समझने की शक्ति को हमारा सकारात्मक बनाता है, सकारात्मक विचार उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, दबाव क्या है, इनके संकेत तथा लक्षण बताएं। यह क्वेश्चन भी आपको प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं, इसे भी देख लीजिएगा। किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने ऊपर लिया गया जिम्मेवारी ही दबाव कहलाता है। दबाव सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों होता है। जो व्यक्ति अपने दबाव को नहीं ले पाते हैं और जीवन में असफलता प्राप्त करते हैं। हमारे दबाव का कारण हमारा पालन पोषण, सांस्कृतिक अनुभव इत्यादि होते हैं। दबाव आने से हमारे शारीरिक, संवेगात्मक तथा व्यवहारात्मक गुणों में परिवर्तन होता है। इस तरह से हम आंसर लिखेंगे दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो, और उसका आंसर ऐसे शब्दों से बनाया गया है जिसे आप एक बार देखिएगा आपको याद हो जाएगा आसानी से। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया तथा स्वास्थ्य पर दबाव का प्रभाव। इसका आंसर लिखेंगे, दबाव व्यक्ति पे शारीरिक तथा मानसिक रूप से गहरा प्रभाव डालता है, जिसे मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला है संवेगात्मक प्रभाव। जो व्यक्ति दबाव से ग्रसित होते हैं वे अपने मन स्थिति में परिवर्तन महसूस करते हैं। तरह तरह के चिंता तथा दुश्चिंता उनके अनुभवों तथा भावनाओं को बदल देता है, जिस कारण वह शारीरिक तनाव, मित्रों से दूरी, विश्वास में कमी इत्यादि का अनुभव करते हैं। अगला है शारीरिक क्रियात्मक प्रभाव। जब किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक दबाव व्यक्ति पर पड़ता है तो उनके शरीर के कुछ हार्मोन स्राव बढ़ जाता है, जिस कारण रक्तचाप स्तर, हृदय की गति इत्यादि में परिवर्तन आ जाता है, जो उन पर काफ़ी प्रभाव डालती है। तीसरा है संज्ञानात्मक प्रभाव। इस प्रभाव से व्यक्ति में दबाव के कारण व्याकुलता हमेशा बना रहता है, जिस कारण वे मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। फलतः सोचने समझने की शक्ति कम जाती है, किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले पाते हैं, एकाग्रता में कमी इत्यादि। चौथा है व्यवहारात्मक प्रभाव। इस प्रकार के प्रभाव दबाव व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है तथा अपने आप को उत्तेजित करने के लिए सिगरेट, शराब इत्यादि का सेवन करने लगता है, जिससे उन पे एकाग्रता में कमी, नींद में गड़बड़ी, चक्कर आना इत्यादि ये सब लक्षण उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दबाव तथा स्वास्थ्य क्या है। ये भी क्वेश्चन आपको प्रत्येक वर्ष से पूछे जाते हैं, 2 नंबर में और 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, किसी कार्य का जिम्मेवारी लेना या आना ही दबाव कहलाता है। जो हमारे स्वास्थ्य को काफ़ी प्रभावित करता है वे दबाव जो लंबे समय तक व्यक्ति को कमज़ोर करते हुए तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न करता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के प्रयोग में यह पाया गया कि लगभग 50 से 70% बीमारी का कारण दबाव भी होता है। दोस्तों ये 50 से 70 वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछता है कि बीमारी को दबाव से कितना प्रतिशत बीमारी होता है, दबाव का कारण कितना प्रतिशत है यानी बीमारी का। तो जैसे कि है ना, आपको आंसर में रहेगा में दिया रहेगा यानी 50 से 70%। तो 50 से 70% आपको टिक लगाना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य अनुकूलन संरक्षण क्या है, जिसे GAS के नाम से भी जाने जाते हैं। समझ गए दोस्तों। मनोवैज्ञानिक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैंस सेल्ले ने यह बताया कि जब कोई जीव लंबे समय तक दबाव में रहता है तो वैसे जीवों में एक अलग तरह की व्यवहार दिखने लगता है, जिन्हें सामान्य अनुकूलन संरक्षण से भी जाने जाते हैं। GAS या सामान्य अनुकूलन संरक्षण के नाम से भी जाने जाते हैं। सामान्य अनुकूलन संरक्षण को 3 वर्गों में रखा गया है। दोस्तों ये 3 वर्गों वाला जो है ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं, इसलिए आप याद रखिएगा। तो पहला है सचेत प्रतिक्रिया के चरण, अगला है प्रतिरोध चरण और परिश्रांति चरण। तो सचेत प्रतिक्रिया क्या कहता है देखते हैं। जब व्यक्ति पे गहरे रूप से दबाव पड़ता है तो उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिस कारण वे संघर्ष या पलायन कर जाते हैं।
प्रतिरोध चरण क्या है देखते हैं। प्रतिरोध चरण, जब व्यक्ति में किसी भी प्रकार का दबाव आता है और दीर्घकालिक रह जाता है तो उनमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है जो दबाव से लड़ने के लिए प्रेरित करता है। और जो लास्ट का है वो लास्ट है परिश्रांति चरण। परिश्रांति चरण सचेत प्रतिक्रिया तथा प्रतिरोध चरण पे किसी भी प्रकार का अपना प्रभाव नहीं डालता है, वह सिर्फ दबाव से संबंधित रोग उत्पन्न करता है। दोस्तों इसमें पूछ देता है कि हैंसेल्ले का 3 जो प्रकार है वो तीसरा प्रकार कौन सा है, और ऑप्शन में 3-4 को दे देता है। तो तीसरा का जो प्रकार है वो परिश्रांति के चरण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दबाव तथा प्रतिरक्षा तंत्र क्या है। तो इसका आंसर लिखेंगे, दबाव जब अत्यधिक बढ़ जाता है तो प्रतिरक्षण तंत्र को शक्तिहीन बना देता है, जिस कारण दबाव से होने वाली बीमारियों से हम ग्रस्त हो जाते हैं। और ब्रैकेट में चेंज करके लिखेंगे, प्रतिरक्षण तंत्र वह तंत्र है जो हमारे शरीर के अंदर तथा बाहर से होने वाली हमलों से शीघ्र रक्षा करता है। दोस्तों ऐसा ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके बाय।